अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंतहाई कलील वक़्त में सहरा में इंतहाई आला मयार की गंदम उगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नाजरीन इकराम, पिछले साल नवंबर में शारजा के जो किंग हैं सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, उन्होंने एक एग्रीकल्चर फार्म का जो है ना वो इफ्तिताह किया है। ये फार्म जो था वो तकरीबन 400 हेक्टर के ऊपर मुश्तमिल था। और मैं अगर इसके साइज़ की बात करूं तो ये 500 फुटबॉल के जो स्टेडियम है ना उसके साइज़ जितना बड़ा एग्रीकल्चर फार्म था। अब इस फार्म के ऊपर इन्होंने जो है ना वो गंदम की काश्त की। तो जो इन्होंने गंदम की काश्त की है वो तकरीबन इस साल मार्च में गंदम उतरेगी और ये 20 मार्च तक जो है ना गंदम उस फार्म से, उस खेतों से ना काट ली जाएगी। और जो मिकदार है वो तकरीबन 1700 जो है ना वो टन गंदम उस फार्म से हासिल होगी। उसके बाद ये जो गंदम काटी जाएगी इसको जून और मई में ना सिर्फ शारजा बल्कि यूएई की तमाम जो लोकल मार्केट्स होंगी ना उसमें पहुंचा दिया जाएगा ताकि ये लोगों के इस्तेमाल में लाई जा सके। और इसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जो सेहत के लिए मुज़र हो या ख़तरनाक हो। ये सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन किस्म की गंदम जो है वो काश्त की गई है। लेकिन सवाल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, तो यहाँ पे तो सारा सहरा है। तो ये सहरा में इन्होंने ये गंदम को किस तरह जो है उगाया और किस तरह जो एटमॉस्फेयर है, जो ज़मीन है, उसको किस तरह मुमकिन बनाया कि वो यहाँ पे गंदम को उगा सके। इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने ना सेंसर्स का इस्तेमाल किया। अब सेंसर्स ये करते हैं कि जो इनकी ज़मीन है ना, सॉइल है, उसके अंदर मॉइस्चर की जो मकदार है उसको मैयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे गंदम उगानी है, सबसे पहले उसका सॉइल टेस्ट करेंगे कि इसमें पानी की मकदार कितनी है। मसलन अगर इनको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़े से हिस्से में अगर इनको 5 लीटर पानी दरकार है, मट्टी में 5 लीटर पानी चाहिए, तो ये देखते हैं कि 2 लीटर की मॉइस्चर उसमें पहले है तो मज़ीद इसमें 3 लीटर और ऐड करना होगा। तो ये पहले मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं ताकि पानी के वेस्टेज को बचाया जाए। एक तरीका तो इन्होंने ये अडॉप्ट किया। दूसरा, इन्होंने जो है साइट वेदर स्टेशंस कायम किए, मुख्तलिफ तरह की इन्होंने डिवाइसेस लगाई। डिवाइसेस की मदद से ये चेक कर रहे थे कि जो यहाँ पे वेदर कैसा है, हवा की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। और इस तरह ये अपने फोरकास्टिंग करते थे कि आइंदा 48 घंटों के दरमियान जो है वो मौसम किस तरह का रहेगा। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे वो इनकी वेदर कंडीशन बता रही हैं कि आइंदा 48 घंटों के दरमियान बारिश होगी, तो ये जो अपना पानी था उसको रोक देते थे ताकि जो नेचुरल बारिश का पानी आए वो जो है खेतों को लगे। इनका जो पानी है, क्योंकि सैराब वहाँ पे पानी की पहले ही बहुत किल्लत है, तो पानी को ना जो ना ज़ाया करने से रोक लेते थे। तीसरी चीज़, इन्होंने जो है ना वो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसकी मदद से ये जो है ना देखते थे कि फसल की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसमें कोई जो है वो कीड़ों वगैरह ने कोई अटैक तो नहीं किया, उसकी सही नशोनुमा हो रही है। ये सारा कुछ ये ना मोबाइल डिवाइसेस की वजह से कंट्रोल कर रहे थे। चौथी चीज़ इन्होंने ये की कि इन्होंने ना सारा कुछ मशीनरी के ऊपर ले गए। ह्यूमन पावर को बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल किया, मैन पावर को इन्होंने कंट्रोल किया। मसलन अब इतना बड़ा जो फार्म इन्होंने बनाया उसके ऊपर इन्होंने सिर्फ 2 इंजीनियर और 7 से 8 वर्कर लगा के इतनी बड़ी जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। तो ह्यूमन जो मैन पावर है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल किया है ताकि एक्सपेंडिचर्स को भी जो है ना वो कम किया जा सके। इनिशली तौर पे तो यूएई ने ये 30 ममालिक से ना गंदम के बीज मंगवाए हैं और उसको इस फार्म हाउस, इस एग्रीकल्चर फार्म में ना इन्होंने काश्त किया है। अब ये इनकी जो प्लानिंग है, ये इनका एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल रहा है कि सहरा में इन्होंने ना गंदम उगा दी है। अब ये पहले तो ये शारजा में फार्म हाउस बना है, अब इसको ये पूरे यूएई में फैलाना चाह रहे हैं ताकि इनकी जितनी भी रेतली ज़मीन है या बंजर ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया जाए, वहाँ ये गंदम और इस तरह की दूसरी चीज़ें उगाएं। अब होगा क्या इससे? होगा ये कि पहले तो ये सॉरी यूएई जो है ये टूरिज्म से पैसा कमा रहा था, ऑयल से पैसा कमा रहा था। अब ये चाह रहे हैं कि ये गंदम इतनी उगाएं, ये ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि जो वाफर गंदम होगी इसको बाहर एक्सपोर्ट करके तो वहाँ से भी कीमती जो है अपना ज़र मुबादला कमाएं। अब इन्होंने
अपना ना R&D सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है कि उसके ऊपर ये लगे रहें, मुख्तलिफ तरह की प्रैक्टिकल्स करते रहें, टेस्ट करते रहें, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया, ताकि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह के दिमाग पैदा कर सके जो ये पॉसिबिलिटी जो है ना इसको क्रिएट कर सके। अब दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान देखें ना, दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो नहरी निज़ाम रखने का दावेदार है, और ऑन द अदर हैंड आप देखें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बुनियादी जो इनकी ज़रूरत है वो आटे के लिए जो है ना वो धक्के खा रहे हैं। और हालांकि पाकिस्तान इतनी बड़ी मिकदार में गंदम पैदा करने वाला मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब हो क्या रहा है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो बंजर पड़ी है, रेतली पड़ी है, अब उसको काबिल काश्त बनाने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। मतलब हमारे यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे किया जाता है ये नहीं किया जा रहा। अब ये करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी ये जो ज़मीनें हैं ना उनको काबिल काश्त बनाया जा सके। दूसरा, एक तो उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाए, दूसरा हमारा R&D सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट के लेवल पे लेके आना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, उनको फंडिंग करे, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किए जा सके, उन पर काम किया जा सके। और वो जो है कल को जब जाके गज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत आएगी तो ये जो चीज़ें होंगी ना ये फिर मुल्क में मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट करेंगी, ताकि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उनको ना खाने के लिए जो है वो वाक़ मिकदार में गंदम दी जाए। और तीसरी चीज़, पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें मसला आ रहा है वो लैंड माफिया है। वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में जो है ना दिन ब दिन चेंज किया जा रहा है, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो सबसे जो मेन काम है ना ये एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में जो है ना वो चेंज करने पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये जो लैंड माफिया है इनको कोई बंदा नहीं पूछ रहा। और जिस तरह पॉपुलेशन मैंने पहले बताया बढ़ रही है, आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। तो फिर जिस तरह वो पिछले दिन कहा गया कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, तो हम वो पहले दूसरे मुल्कों से पैसे मांग रहे हैं और ऑयल मांग रहे हैं, UAE से भी हम जाते हैं जनाब हमें कुछ इतने अरब डॉलर दे दें और हमें तेल दे दें। और अब अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हम UAE से ये भी कहेंगे कि हमें गंदम भी दे दें, क्योंकि हमने ख़ुद तो कुछ करना नहीं है, खुद कफील बनना ही नहीं है, इस तरफ आना ही नहीं है। तो फिर हमारा हाल ये होगा कि हम जो किसी दौर में एक एग्रीकल्चर लैंड हुआ करते थे, आने वाले दौर में इस फील्ड में भी हम कहीं वो भिखारी ना बन जाए। तो इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो एज अ पाकिस्तानी मैं भी अपने इदारों से, अपनी जो यंग जनरेशन है उनसे यही अपील करूंगा कि अगर वो इस फील्ड में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझे। अगर आपको नहीं भी पता, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप थोड़ा सा चीज़ों को रिसर्च करें, तो कोशिश करें मैंने और आपने मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है जिसमें लोगों को जो है ना वो वाक़ मिकदार में अच्छी और म्यारी खुराक दी जा सके।